हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीक्स एपिसोड ऑफ कॉफी विद क्रेडिट कार्ड्स। एंड भाई इतना जल्दी से ये एपिसोड आ जाता है हर हफ्ते, मेरे पास तो टाइम ही नहीं रह रहा है। एंड विल स्टार्ट विद अ बैंगर। कोच उत्सव नाम से उत्सव जो है, उन्होंने बेसिकली अपने पिछले साल एकॉर का सेविंग्स दिखाया था, सेविंग्स या खर्चा दिखाया था। आप देख सकते हो टोटल 4,44,000 ही हैज सेव्ड विद एकॉर, जिसमें से 2,56,600 एकॉर पॉइंट्स का यूज किया एंड 4,32,000 उन्होंने सेव किया है सिर्फ एकॉर के पॉइंट्स यूज करके 12,000 मेंबर रेट्स की वजह से। पर अब बोलोगे प्रोफेसर ये तो उन्होंने कमाए भी होंगे ना 2,56,000, तो यार बिल्कुल कमाए होंगे, बट आई एम वेरी श्योर ये जो 4,32,000 का उन्होंने रिडेम्पशन लिया होगा, दैट वुड हैव बीन जस्ट अमेजिंग। एंड नॉर्मल कंडीशन में कोई 4,32,000 तो नहीं खर्चा करता, बट इस केस में बिकॉज ही हैड कार्ड्स, ही हैड रिवॉर्ड पॉइंट्स, ही वॉज एबल टू डू इट। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड्स आर बैड अगर आप लोग डिफॉल्ट करते हो, अदरवाइज दे आर वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आउट देयर। बट अपने ऊपर लगाम रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, दैट इज द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। उसके बाद ध्रुव ने बताया था उनके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक शायद उन्होंने कर दी है। एंड जसनीत का जो ये पोस्ट है, ये पोस्ट देख के उन्होंने, आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट ही कन्वर्टेड हिज एक्सेस एटलस टू एक्सेस होराइजन। आपको पता ही है कि एक्सेस एटलस जो है वो पॉज हो चुका है, एंड अभी अगर आप होराइजन कार्ड लेते हो जिसका ज्वाइनिंग बेनिफिट तो अच्छा है, पर आफ्टर ऑल एटलस की बराबरी नहीं कर सकता बिकॉज हाफ रिवॉर्ड रेट्स मिलते हैं। तो रेस्ट इन पीस ध्रुव, आई एम सॉरी दैट यू हैड टू गो थ्रू विद दिस, एंड अपना एटलस कार्ड आपको बचाना चाहिए था। इसके बाद प्रीतेश ने एक अपडेट दिया है कि बेसिकली जो HDFC का जो लॉगिन है वो जब नहीं होता है तो आजकल कुछ इस तरीके की चीजें बताता है, जैसे कि डेटिंग साइट हो, डोंट वरी वी आर ट्राइंग टू फिक्स द इशू, प्लीज ट्राई अगेन, इट्स नॉट यू इट्स द सिस्टम। बेसिकली ब्रेकअप करने से पहले जो लाइन मारी जाती है वो। इसके अलावा दर्शन ने एक केस जीता है अगेंस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंपली बिकॉज उन्होंने जो है एक 2 व्हीलर खरीदा था फ्लिपकार्ट से थ्रू SBI, एंड SBI ने उनको जो है जो MCC यूज करवाया वो है स्कूल एंड एजुकेशन स्पेंड्स का। इसकी वजह से जो उन्होंने कंप्लेंट किया वो कंप्लेंट किया, एंड फाइनली उनके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो उनको वापस उनके कार्ड में मिल गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो नोडल ऑफिसर की तरफ से ये आया है, एंड फाइनली उनको 3,569 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए हैं, विच इज एक्चुअली द गुड थिंग। यू शुड नॉट लेट द बैंक्स हैव ऑल द फन। जब भी कुछ गलती हो डेफिनेटली नोडल ऑफिसर, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को बताओ। मेरे केस में ये अभी हुआ है Amex के साथ में, एंड मारुति सुजुकी के साथ में, फॉर ऑल दैट यू केयर, बारे में बताऊंगा कभी बहुत बढ़िया तरीके से। बट डोंट लीव देम, जस्ट ड्रॉप ए मेल। मेल जाते ही एक ट्रेल शुरू हो जाता है, एंड वो आप उनके अगेंस्ट में यूज कर सकते हो। इसके बाद सुराना जी के फंडे हैंडल ने बताया कि किस तरीके से जो इंडसइंड बैंक है उन्होंने कार्ड दिया है सभी का, एंड इसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। बट आपको पता है कि इंडसइंड बैंक का जो एवियोस कार्ड था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर अचानक से हो गया जब उसने 20,000 बोनस एवियोस का फॉलो अप किया, एंड बहुत लोगों ने जो है कार्ड मिल भी गया उनको कार्ड अप्लाई करने के बाद। बट जब इतना ज्यादा हल्ला मचा तो पिछले 3 दिन से अब उन्होंने कार्ड को पॉज कर दिया है, जो ऑफर है उसको बैक ट्रैक कर लिया गया है इंडसइंड बैंक की तरफ से। तो इतना तो पोपट आज तक किसी भी बैंक का नहीं बना जहां पे उन्होंने कार्ड जो है वो लोगों को देने के लिए निकाला, ऑफर भी लोगों को देने के लिए निकाला, पर अब जो है वो कार्ड उन्होंने ऑफर ही रिटर्न मार लिया है। 4 तारीख को उन्होंने अप्लाई किया था, 5 को KYC, 8 तारीख को जो है सिक्योर्ड FD हुआ, नॉमिनी रजिस्टर हुआ, कार्ड 2 दिन के अंदर दिखेगा उनको बताया कॉल सेंटर ने। पर अब क्या है, FD उनको रिटर्न कर दी गई है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है बैंक का, एंड एप्लीकेशन स्टेटस में नो कार्ड ऑफर फॉर यू एट दिस टाइम, जो कि FD पे उनको मिल रहा था। बट एज पर द जो लास्ट PDF था उसके हिसाब से FD को ब्रांडेड एंड लास्ट 6 मंथ के जो कार्ड्स हैं उनको अपग्रेड करने पे ये ऑफर एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद लुक एट दिस पर्सन, ही बेसिकली सेव्ड वन इंडिविजुअल जिन्होंने रात को रैट पॉइजन मंगाया था। ही इज फ्रॉम ब्लिंकिट, ही इज अ ब्लिंकिट डिलीवरी पर्सन, एंड आई एम एब्सोल्युटली astonished about the presence of mind for this person. He actually saved someone's life. Really appreciate this. And अगर आप लोग कभी भी इस टाइप की चीज देख रहे हो तो यार दिमाग लगाओ, the lives are very important. You should not leave anyone. अगर कोई डिप्रेशन में है, if somebody is not actually happy and he does these kind of things, आपका दोस्त, आपका जानने वाला, आपका अनजान आदमी जैसे कि भाई ने सेव किया, तो do try to help them out however you can. It will be very good for you. प्लस आशीष लत जो कि सेव सेज क्लब से है,
उनके फाउंडर है। बेसिकली ही वेंट टू शार्क टैंक इंडिया एंड 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला, 2 सेकंड हाईएस्ट इन शार्क टैंक इंडिया हिस्ट्री। मतलब तगड़ा ही हो गया एकदम। देख सकते हो उनका जो है ये 2 शार्क्स की तरफ से उनको ऑफर मिला है। एंड फ्रॉम ऑल द सीसी गिग्स आई फील प्रीटी गुड। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम अपार्ट फ्रॉम इट फॉर 1-2 बार मैंने शायद इनसे बात किया होगा। अदरवाइज आई हैव नोन हिम फ्रॉम व्हेन ही एक्चुअली स्टार्टेड दिस ऐप एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली एंड कंग्रेचुलेशंस टू हिम। इसके बाद द काई पुलाई ने एक लिखा था, बेसिकली वो चाहते हैं कि जितने क्रेडिट कार्ड इन्फ्लुएंसर्स है सबको म्यूट करना, बिकॉज उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे एग्जॉटिक टूर्स पे हर महीने जाते हैं, कैसे उस जगह पे रहते हैं जिसका जो रेट है पर नाइट का वो बांग्लादेशी के 1 साल के अर्न से ज़्यादा होता है। अल्कोहल पीते हैं जो कि सुजुकी स्विफ्ट से महंगी है, समथिंग लाइक दिस। तो आई बेसिकली वांट टू टेल हिम दैट गाइज, क्रेडिट कार्ड जो है वो एक वेटिंग गेम है। अब सारे क्रेडिट कार्ड इन्फ्लुएंसर्स जो है हर महीने नहीं जाते हैं, पर कुछ जाते हैं जिनके बिजनेस स्पेंड्स कार्ड पे स्विच्ड होते हैं। जो नॉर्मल जो यूजर्स होते हैं क्रेडिट कार्ड के, जो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताते हैं, कार्ड्स के पॉइंट्स को इकट्ठा करने के बारे में बताते हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बात करेंगे। वो हर महीने नहीं जाते हैं हॉलीडेज पे। एंड आई नो 70 से 80% लोग अभी भी सीसी गिग्स के दुनिया में जिनका आप देख रहे हो, दे आर दोज पीपल जो कि सैलरीड है या उनका छोटा मोटा इनकम ग्रुप है। बट देर आर सम पीपल एज वेल जो कि एब्सोल्युटली दे वर्क लाइक अ ट्रैवल एजेंट, समथिंग लाइक दिस। उनका बिजनेस होता है एंड दे एक्चुअली मिंट मनी यूजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो देर आर 2 काइंड ऑफ थिंग्स एंड आई मस्ट से लाइक दिस इज अ वैलिड पॉइंट फ्रॉम हिज साइड। बट ओवरऑल अगर देखो तो Twitter is one of the best places to know about credit cards because actually you get to know everything from people who have already done it, जिन्होंने पहले उसको यूज़ किया होगा एंड उसके बाद वो बताते हैं। इट्स नॉट लाइक कि सब कुछ छुप छुपा के हो रहा है। दैट इज़ अ गुड थिंग। देन दक्ष जो है अगेन कहीं आई थिंक इन्हीं के बारे में वो बात कर रहे थे जो कि घूमे ही जा रहे हैं एंड यू कैन सी हिज पिक्स विच आर वेरी पिक्चरेस्क एंड घूमते रहते हैं भाई एकदम दबा के। कूडोज टू डक्स, कैसे गए हैं ज़रा बताइएगा। एंड इसके बाद कीनू, ही इज़ जो है सिमियन आइलैंड पे घूम रहे हैं एंड एज यू कैन सी लाइक अगेन ही इज़ वन गाय हु कीप्स ट्रैवलिंग अराउंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। देन एवियोस कार्ड का अनबॉक्सिंग हमारे एक चैनल यूज़र ने किया है, चैनल मेंबर ने, जिनको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई थी एंड उन्होंने जो है इंडसेंट कार्ड जो है। तो प्रोफेसर कार्ड्स के ग्रुप में रहने का फ़ायदा तो यही है कि अर्ली मूविंग जो आपको रिवॉर्ड है वो तो आप एक्सेप्ट कर ही सकते हो कि वो आपको मिलेगा। इसके अलावा एमएक्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया था। इसमें से पॉइंट जो है 3 और 4 का, जहाँ पे कार्ड मिसयूज पे आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक हो सकता है, प्लस आपको वॉलेट ट्रांजेक्शन जो है उसमें कुछ एडिशनल मेजर्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको जो है कॉल वगैरह भी की जा सकती है या डिक्लाइन भी हो सकते हैं कार्ड्स। एंड एमएक्स जो कार्ड फी वेवियर है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हर बैंक का कुछ अलग अलग रूल होता है। जैसे मेरे केस में एमएक्स ने बोल दिया कि अगर आपने कार्ड फी पे कर दिया तो हम आपका कार्ड बंद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ऑफकोर्स पेमेंट नहीं होने की वजह से उन्होंने मेरा सिबिल और एक्सपीरियंस स्कोर भी बर्बाद किया, बट दैट इज बैकअप। वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इन आवर इंग्लिश चैनल, तो वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। एसबीआई ने जो फी वेवियर ऑफर किया वो कार्ड के पेमेंट के बाद था। फीस पेमेंट के बाद मैंने कार्ड क्लोजर का रिक्वेस्ट डाला ऐप पे, तब उन्होंने मेरे जो एनुअल फीस है वो रिटर्न कर दिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी सेम चीज़ किया। कार्ड पेमेंट से कार्ड के जो पेमेंट उन्होंने बिल कर दिया था वहाँ पे मैंने उनको कॉल करके बोला कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस कार्ड, यस प्लीज़। तो दे डेफिनेटली दे टुक दिस रिक्वेस्ट एंड उन्होंने कार्ड का जो फीस है वो मेरे को वापस रिटर्न कर दिया। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द बैंक कि आप किस बैंक से बात कर रहे हो। यहीं पे जब येस बैंक था उन्होंने मेरे को फी वेवियर नहीं दिया। उन्होंने बोला कि सर आपको 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके मार्की के लिए मिल रहे हैं, तो इसीलिए हम आपका कार्ड नहीं बंद कर सकते। एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड कार्ड आई हैव, सो आई डू नॉट वांट टू एक्चुअली क्लोज दैट कार्ड। एंड एवियोस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आप एक एवियोस से जो है इतने सारे जो माइलेज क्लब्स हैं वहाँ पे आप एवियोस को ट्रांसफर कर सकते हो एंड फिर जो बेस्ट है आपके लिए वो रिडेम्पशन ले सकते हो। नाउ इसके लिए एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था करीब 1 साल पहले, ये वीडियो देख लेना, इससे आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है आप एवियोस का बेस्ट यूज कर सकते हो। तो गाइज मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। चैनल पे मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइव, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले कल हम लोगों ने जो हमारा रेंट वाला अल्टीमेट ट्रिक वाला जो वीडियो है वो अब लाइव है, उसकी वजह से। तो कल जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बताया कि मैं अपना रेंट कैसे पे करता हूँ
बेस रिवॉर्ड मिलते हैं, माइलस्टोन मिलता है, मजे आ जाते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके डेफिनेटली देख लो किस तरीके से करना है, बहुत ही इजी तरीका है। प्लस इसके अलावा HDFC पे कैसे फी वेवियर निकालना है, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट में कैसे कैशबैक निकालना है, कैसे जो है आप मैरियट रूम्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए बुक कर सकते हो, ये सारी छोटी छोटी वीडियोस हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड की दुनिया में एंटर करने वाले हो, ताकि आप मिस्टर कानूपुलिया जो है उनकी तरह चीज़ों से दूर रह रहे हो और आपको सारी चीज़ें एक्चुअली में पता हो। इसके अलावा चैनल पे अभी भी 41.4% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग गाइज। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें पता नहीं चलेंगी, एंड आप लोग अगर पता नहीं चलेंगे तो आप लोग अच्छी चीज़ें मिस कर दोगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस 58% लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड चैनल पे अभी भी हमारे जो ट्विटर हैंडल है 11,795 फॉलोअर्स हैं। बहुत जल्दी हम 12,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो, सो दैट जो है हम लोग आगे बढ़ जाएं। एंड आगे के न्यूज़ में जाने से पहले इस हफ्ते के जो 2 ऑफर्स चल रहे हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का इटर्ना कार्ड 31 मार्च तक फ्री है भाई, नो नॉनसेंस कार्ड है। वीज़ा इन्फिनिट प्लेटफॉर्म पे मिलता है, रुपए सेलेक्ट प्लेटफॉर्म पे मिलता है। आप लोग ये कार्ड लो, 3.75% का आपको रिटर्न आपको बहुत जगहों पे मिल जाता है, ऑनलाइन, इंटरनेशनल एंड डाइनिंग स्पेंड्स वगैरह पे। तो ये कार्ड के लिए कोई डाउट नहीं है, वन ऑफ दोज कार्ड जो आपको लेना चाहिए। मेरा पेड कार्ड था तो मैंने बंद कर दिया, अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, पर आप लोग ये कार्ड डेफिनेटली लेना। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफर्स भी दबा के आते हैं, इंक्लूडिंग बिल पेमेंट, अमेजॉन पे, हर जगह पे। तो कंसिडर गेटिंग दिस कार्ड, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। अप्रूवल रेट्स आर ऑफ द चार्ट्स, लाइक मोर देन 15% का अप्रूवल रेट है। एंड स्केपिया कार्ड पे इस हफ्ते इस महीने आपको जो ऑफर है वो मिल रहा है वीवो गार्मिन जो वॉच है वो। एंड अगर ये कार्ड आपको क्यों लेना चाहिए, 0 फॉरेक्स कार्ड है बस। एंड इसके अलावा बेस रेट, रिवॉर्ड रेट अच्छा नहीं है, पर कार्ड बहुत अच्छा है। एंड रेफरल अगर आप करवा सकते हो तो कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली कंसिडर गोइंग फॉर दिस। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले वीडियो पे। एंड ट्विटर पे आप देखो जो ध्रुव हैं वो फेमस हो रखे हैं, बिकॉज उन्होंने जो है अपना एटलस कार्ड जो है उसको हटा के अब होराइजन कार्ड ले लिया है, उसकी वजह से। इसके अलावा रवि जो है वो भी फेमस हो रखे हैं, बिकॉज उनको 1,000 रुपये का कॉम्पनसेशन मिला है। एंड क्या कहते हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई किसी ने ट्राई किया है कि नहीं, देख सकते हो कितने ज़्यादा फेमस हो रखे हैं। इसके अलावा HDFC मिलेनिया से रेगालिया गोल्ड में अपग्रेड हुआ हमारे एक यूज़र का। एंड माई कार्ड पोर्टल में वो लिमिट इंक्रीज ढूंढ रहे थे, पर उनको रेगालिया गोल्ड का ऑफर मिला, इमीडिएटली अप्रूव हो गया। एंड नाउ ही इज़ इनटू द माइल्स गेम। इसके अलावा एक यूज़र है, उन्होंने बेसिकली बताया कि कैसे उन्होंने जो है उनको 6 महीने के अंदर 3x क्रेडिट लिमिट और बढ़िया अप्रूव्ड ऑफर मिल गए। उनके पास 2 कार्ड से मिलेनिया टाटा न्यू, 10 साल की रिलेशनशिप थी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, ना लिमिट इंक्रीज ना प्रीमियम कार्ड, तो 1.6 लाख की लिमिट पे वो अटके हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, कार्ड को बंद करा दिया। उसके बाद 6 महीने के बाद कार्ड बंद करने के बाद उनको प्री अप्रूव HDFC कार्ड से ऑफर आने लगे नेट बैंकिंग में, इंक्लूडिंग रेगालिया गोल्ड एंड मैरियट बॉनवॉय। 30,000 हिट करने के बाद एटलस पे उन्होंने HDFC पे दोबारा से हिट किया। जब उन्होंने DCB मेटल के लिए अप्लाई किया तो उनको डायनस क्लब मेटल लाइफ टाइम फ्री मिला, जो उन्होंने ले लिया आज की डेट में। क्रेडिट लिमिट मिली उनको 4.56 लाख, जो कि उनको 10 साल से भी नहीं मिल रही थी। कॉन्टेक्स्ट क्या था, बेसिकली उन्होंने सारे कार्ड्स अपने बंद करा दिए, 6 महीने वेट किया जब उनके पास ऑल्टरनेट कोई कार्ड था, एंड उनको फिर एक बेटर कार्ड का ऑफर मिल गया। आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी अगर उनको रेगालिया गोल्ड टाइप का कोई कार्ड मिलता, दैट वुड हैव बीन एक्चुअली मेड सेंस। फिर एक यूज़र है, वो हम लोगों को चिढ़ा रहे हैं, बेसिकली छोटा डॉन नाम से स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है। उनको जो है SBI कैशबैक एंड फ़ोनपे ब्लैक कार्ड मिला है, जो कि दोनों एक्चुअली में बहुत अच्छे कार्ड हैं आज की डेट में। एंड 90 डेज के बाद उनको मिला एक HDFC 2 एक्सेस कार्ड उनके पास था, उनका 796 सिबिल था। एंड बिकॉज अगर आपके पास कम कार्ड्स हैं तो ये SBI का कैशबैक एंड फ़ोनपे कार्ड ले लेना पहले ज़्यादा इजी रहता है, बाद में ज़्यादा कार्ड होने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग डेफिनेटली ये कार्ड्स के लिए अप्लाई करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है और कार्ड आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसके बाद एक यूज़र है, बेसिकली जो हमको इंडसइंड बैंक के जो इजी डाने के साथ पार्टनरशिप है, उसमें जो उनके प्रीमियम सुपर प्रीमियम जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, हेरिटेज मेटल, इंडल्ज, उसमें ना जब साल में 2 बार 3,000 करके डिस्काउंट मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली 6,000 का बिल होता है, 50% का ऑफ मिलता है 3,000 रुपीज़ तक, साल में 2 बार ये मिलता है। एंड एक्चुअली इट्स लाइक गुड कार्ड। एंड इंडल्ज, लेगेसी, जो ये वाले जो कार्ड्स हैं, एंड पायनियर, हेरिटेज मेटल, ये जनरली लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स हैं, पर आपको एक ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है, जिसके अगेंस्ट में आपको जो है उतने अमाउंट का वाउचर मिल जाता है। एंड वो अमेजॉन पे वाउचर नहीं होता है। तो अगर आपके पास ये कार्ड्स की रिक्वायरमेंट है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना, आई हैव अ RM जो कि आपको सोर्स कर देंगे। लेगेसी के लिए 50,000
इंडल्ज के लिए 1 लाख एंड हेरिटेज मेटल के लिए 2 लाख का ज्वाइनिंग फीस चाहिए। आपको 50,000, 1 लाख एंड 2 लाख का आपको वाउचर्स मिल जाता है एंड आप जो है ये कार्ड्स यूज़ कर सकते हो। प्लस एड ऑन कार्ड पे भी ये ऑफर मिल जाता है। फिर एक यूज़र है, उनका सिबिल जो है बिल्कुल एकदम गोते खा रहा है, 784 से 808, फिर 757, 3 महीने से ऊपर नीचे हो रहा है। 2 अनयूजुअल चीज़ें की, उन्होंने गोल्ड परचेस किया क्रेडिट कार्ड से, अप्लाई किया SBI एड ऑन कार्ड का। कोई फर्क नहीं पड़ता है इन दोनों चीज़ों से, टू बी वेरी फ्रैंक। उनको अपना सिबिल स्कोर चेक करके देखना चाहिए। देन एक यूज़र है, उनको HDFC की तरफ से एक शायद मेल आया है जहाँ पे लिमिटेड टाइम लाइफ टाइम फ्री ऑफर मिल रहा है टाटा न्यू कार्ड पर, सिर्फ वुमेन के लिए। उसी एक्चुअली इट्स अ मीम, तो वुमेन के लिए मिला तो अच्छी बात है एक्चुअली। देन रेगालिया गोल्ड जो है वो ओवररेटेड है, एक यूज़र बोल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? बेस रेट इज ओनली 1.33% जब आप स्मार्ट बाई पे यूज़ करते हो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को, बिकॉज आपको 50 पैसे मिलते हैं हर रिवॉर्ड पॉइंट के। उसके बाद बुक्स फ्लाइट करते हैं तो आपका रिवॉर्ड रेट 6.6% है, पर जो प्राइसेस है वो 5% ऊपर है। एंड SBI कैशबैक स्विगी जो आपको सीधा सीधा 5% देता है। होटल्स में आपको जो है 13% रिवॉर्ड रेट मिलता है एंड बाकी HDFC कार्ड्स की तरह आपको 70% रिवॉर्ड ये होता है। तो यस, जो जैसे उन्होंने बताया एकदम सही बताया, बट दिस इज नॉट हाउ CC Geek विल थिंक। एक्चुअली यू विल नेवर यूज दीज रिवॉर्ड पॉइंट्स डायरेक्ट बुकिंग में 50 पैसा करके। आप इसको एकॉर में कन्वर्ट करोगे, वैल्यू आ जाएगी 1 रुपये 10 पैसे के आसपास, एंड तब आपके जो रिवॉर्ड रेट्स हैं वो एक्चुअली में आपको हाई रिटर्न्स देंगे। एक्चुअली उन्होंने जो बोला है उसका डबल। इन दैट सेंस रेगालिया गोल्ड एक्चुअली अगर आप लोग एकॉर में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली दे मेक सेंस। तो अगर रेगालिया का आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में और एक आई में एक बटन आ रहा होगा, उसको दबाना। उसके बाद आपके जो है सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि एकॉर आपको कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा एक यूज़र है अमेजॉन पे, ICICI बैंक में 777 सिबिल के हिसाब से भी उनका 6 टाइम रिजेक्शन हुआ है। तो गाइज अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उसके पीछे नहीं आपको इतना तेज़ भागना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है। तो इसीलिए नहीं भागना चाहिए। अगर आपको अमेजोन पे कैशबैक चाहिए तो देयर आर टेंस ऑफ कार्ड जो अमेजोन पे आपको 5% कैशबैक देता है, इंक्लूडिंग स्मार्ट बाय। गो एंड गेट दैट कार्ड। इसके अलावा HDFC स्विगी बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक चीज़ें दिखा रहा है, स्पेशली उसके वॉलेट ब्लॉक हो रहे हैं जब लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे लोड कर लिए हैं। 10% कैशबैक की जगह 1% कैशबैक दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप नोट करना, बिकॉज अगर इस टाइप की इश्यूज़ हैं तो आप जो है डेफिनेटली फंस सकते हो एंड आपको जो है पूरा रिवॉर्ड जो रेट है नहीं मिलता है। देन यू हैव टू गो टू द बैंक, क्यों नहीं मिला है उस पर केस टेकअप करो, फिर कैशबैक मिलता है, तो इट बिकम्स अ मेस। तो स्विगी वाले कार्ड से थोड़ा सा बच के रहना, उसके स्पेशली ट्रांजैक्शन से। देन एक पेपर वेट कार्ड जो आप देख सकते हो, बहुत लोगों को ऑफर मिल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई मेरे को प्लैटिनम चार्ज में अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं। तो सिंपल सा बात यह है कि आप 77,000 रुपीज़ इसका ज्वाइनिंग फीस देते हो एंड उसके बाद 77,000 रुपीज़ में आपको 1.25 लाख MR पॉइंट्स मिल जाते हैं एंड 20,000 का एयर इंडिया वाउचर। तो कहीं ना कहीं पे 20,000 का एयर इंडिया वाउचर भी एक्चुअली बेहतरीन है। तो आपको 57,000 रुपीज़ में 1.25 लाख आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हर 1 रुपये में आप 2 MR माइल्स खरीद रहे हो। तो मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट वर्थ इट। अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर इट, बट अगर एक साथ बहुत ज़्यादा मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए देन यू कैन एक्चुअली मेक सेंस। प्लस आई एम वेरी श्योर कि जो 1 पॉइंट लाइक MR पॉइंट जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है, किसी अच्छे होटल के रिडेम्पशन को छोड़ के आप उतना अच्छा रिडीम नहीं कर पाओगे कि आप उसकी वैल्यू को जस्टिफाई कर सको 60,000 रुपीज़ के अगेंस्ट में। तो टेक योर ओन टाइम। पेपर वेट वाला एक कार्ड चाहिए तो डेफिनेटली रख लो, एंड आपके पास आगे कोई खर्चा होने वाला है तो डेफिनेटली रख लो, अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड दिस। देन एक यूज़र है, अब वो एक बहुत ही ट्रिकी सी चीज़ है जहाँ पे वो फंस रहे हैं। बेसिकली उनका क्रेडिट कार्ड है जुपिटर का, 4.18 लाख की लिमिट है, पर कोई भी हाई वैल्यू परचेज वो नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्होंने जो है एज कार्ड है उनके पास, एज वीज़ा फेडरल कार्ड थ्रू जुपिटर, एंड उन्होंने एक परचेस करने का कोशिश किया लैपटॉप 2.7 लाख से लेनोवो वेबसाइट से, तो वो जो है वो ब्लॉक हो गया। फिर थाई एयरवेज पे 83,000 का सक्सेसफुल हुआ, 28,000 एयरबीएनबी पे फेल हो गया, फिर बाद में हुआ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब रैंडमली आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हो तो बहुत सारे बैंक इस टाइप के जो है आपको आइदर वो डिक्लाइन कर देते हैं या आपसे कंफर्मेशन लेता है। दिस इज जस्ट दैट अगर आपके प्रोफाइल में जो है हाई वैल्यू परचेजेस इंक्लूडेड हैं तो जनरली इस टाइप के इश्यूज नहीं आते हैं। मतलब आप कंटिन्यूसली अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हो तो ये इश्यूज नहीं आएंगे, पर अगर आप वंस इन ए ब्लू मून अचानक से एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हो तो कभी कभी इश्यूज आ सकते हैं। तो दैट्स अ नेचुरल थिंग। देन यूज़र हैं वो रैंडमली जो है वो एक कार्ड के लिए अप्लाई करने की कोशिश किए, तो उनका सैलरी डिडक्शन पूछा विदाउट डिडक्शन, तो उन्होंने जो है
1.3 से 1.5 लाख के बीच में डाल दिया। सिविल था 779, एज 24। अब उनको जो है यहाँ पे देखो डायनस क्लब ब्लैक मेटल ऑफर हो गया। तो अगेन लक की बात है कि 24 साल की एज में उनको ये कार्ड ऑफर हो रहा है, बट हो सकता है आगे जाके ये उनको मिले भी नहीं, बिकॉज HDFC इज नोन टू डू दैट। देन एक यूज़र है, बेसिकली उन्होंने अपने कार्ड्स में इतने खर्चे किए हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टोटल 95,49,000। एंड जो उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं उसके बारे में उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया है, प्लान फॉर 2026 भी बताया है। भाई मेरा खर्चा इतना नहीं होता, मेरा इसका 150 हो पाता है मैक्सिमम जाके, तो बहुत ज़्यादा तो मैं इस पर नहीं बता पाऊँगा। बट जो है जॉब्स के बारे में बताया, हर कार्ड को उन्होंने डिवाइड किया है। एंड बेसिकली उनको कितना मिल गया है, उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं, माइल्स मिले हैं फ्यू लैक्स, मल्टीपल माइलस्टोन वाउचर मिल गए हैं, लाउंज एक्सेस मिला, मीट एंड ग्रीट, एयरपोर्ट ट्रांसफर, अभी भी 10 लाख रिवॉर्ड पॉइंट पे वो बैठे हुए हैं। दिस इज लाइक माइल्स मोगुल की तरह लग रहे हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर हु इज। एंड देन एक यूज़र है, बेसिकली वो बोल रहे हैं कि उन्होंने एक स्पेंडिंग प्रॉब्लम ले लिया है आफ्टर गेटिंग क्रेडिट कार्ड्स। हाउ इज इट? बेसिकली मेजॉरिटी जो एक्सपेंडिचर है वो उनका ऑर्डरिंग फूड एंड बाहर जाने से होता था। 2 साल पहले तक जो है वो उनके पास एक नया स्विगी कार्ड था, एक मिलेनिया कार्ड था, थोड़ा कैशबैक से पैसे बचाना चाह रहे थे। पर 2 साल के बाद अब क्या लग रहा है, उनका स्पेंडिंग जो है वो डबल हो गया है। यूपीआई से स्पेंड करते हैं, एडिशनल एक्सपेंडिचर भी हो गया सीसी से। एंड 6 महीने के ट्रांजैक्शन में उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख रुपए स्पेंड किया। तो डेफिनेटली अगर आप लोग नहीं कंट्रोल करोगे तो आपको ये चीज़ें जो है आपको हिट करेंगी। एंड एक्चुअली दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड्स आपको उतना ही खर्चा करना है जितना आपका स्पेंडिंग पावर हो। डोंट रन टुवर्ड्स माइलस्टोन्स, डोंट रन टुवर्ड्स रिवॉर्ड पॉइंट्स इफ यू आर नॉट पेइंग इट। एक चीज़ जो है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, बहुत लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा खर्चा करने लगते हैं, बिकॉज मतलब थोड़ा सा खुल के खर्चा करने लगते हैं। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, मैं भी फेस करता हूँ। तो इट कैन बी हैंडल्ड। आप एक बजट बनाओ, उससे ऊपर खर्चा मत करो। दिस इज इफ यू स्टे डिसिप्लिन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। एंड फाइनली एवियोस का एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताया एक यूज़र ने, दिल्ली टू हेलसिंकी जो है 16K में उनको जाने आने को मिल रहा है। कैसे? दिल्ली टू हेलसिंकी जो है 20,000 प्लस 2,000 रुपीज़ इन टैक्सेस है थ्रू फिनएयर। अगर आप इंडसइंड का कतार एवियोस वाला कार्ड लेते, जो कि अब नहीं मिल रहा, तो आपको 40,000 एवियोस मिलते। तो बेसिकली आपको राउंड ट्रिप जो है वो मिल जाता है आपको 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स में जो आपको मिल रहे हैं, प्लस 4,000 टैक्सेस में। एंड आपको जो है 11,800 रुपये आपको टैक्सेस में देने पड़ता। तो टोटल मिला के आप जो है टोटल 15-16 हज़ार में आपका बेसिकली आने जाने का खर्चा हो जाता है एक आदमी का। जो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। फॉलो करिए प्रोफेसर कार्ड्स के चैनल को यूट्यूब पे, ऑन ट्विटर, ताकि आप लोग जो है ये सारे ऑफर्स से वाकिफ़ रहे। आप लोग जो है चैनल अपना क्रेडिट कार्ड का जो ग्रोथ है वो बढ़ाते रहें एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे करते रहें, ताकि आप बहुत बढ़िया तरीके से रिडेम्पशन कर पाओ, खुद, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ। एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो को लाइक पक्का से कर देना अगर नहीं किया है तो, अदरवाइज यूट्यूब विल नॉट नो कि आप लोगों को पसंद आया वीडियो। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।